गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिएगा हम विटामिन बताए थे, ठीक है। इससे पहले क्लास में हम विटामिन बता चुके थे। विटामिन ए, बी नहीं बताए थे, सी बताए थे, के बताए थे, ठीक है। आज हम आपको बताएंगे बी के बारे में बताएंगे। तो B1, B2 और B4 इससे क्या क्या होता है, ठीक है। देखिएगा विटामिन बी वन का जो नाम होता है थायमीन। इसके कमी से होने वाले जो रोग होता है बेरी रोग समझते होइएगा। इसका स्रोत, इसका बचने का निवार्य जो होता है वो देखिए। बचने का जो तिल, मूंगफली, सूखी मिर्च, अंडा, यकृत, सब्जी, ये आप खाइएगा तो आपका जो बेरी रोग है वो कम हो जाएगा, या क्या कहते हैं उसको, जो हो रहा है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा विटामिन बी टू का जो होता है राइबोलोविनियम, इसके कमी से होने वाले रोग देखिएगा। त्वचा फटना, कभी कभी देखते होगा जब पछुआ हवा बहता होगा तो फटता है, समझे। जीभ मिचलाना, जीभ का फटना, समझे। इससे आपको बचने के लिए जो है आँखों का लाल भी होता है। विटामिन बी टू का कमी से आँख का लाल भी हो जाता है, देखते हुएगा आपका आँख पीला पड़ जाता होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका जो बचने के लिए जो होता है अनिवार्य होता है, आप हरी सब्जी खाइए, हरी साग सब्जी खाइए, कलेजी खाइए, सबसे आपको ठीक रहेगा, ठीक है। चुकंदर खाइए, अनार खाइए, इस सब का जूस पीजिए, सही रहेगा, त्वचा नहीं फटेगा, ठीक है। खान पान पे सही रखिएगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा विटामिन बी3, ये जो होता है निकोटीनीमाइट, ठीक है। और दूसरा नाम है इसका नियासिन। इससे कमी से होने वाले रोग जो होते हैं उस देखिएगा पेलग्रा, त्वचा दाग या फोर्डी सिंड्रोम। अभी बारिश का टाइम है, ठीक है। पहली बारिश जो होता है, पहले के जो पूर्वज थे, बूढ़े लोग थे, ये कहते थे कि नहीं नहाने के लिए पहली बारिश में, इसलिए नहाने के लिए नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जितना भी आप दवाई जो छिड़काव वगैरह जो करते हैं वो सब क्या होता है, हवा में फैला हुआ रहता है, जमा हुआ रहता है। जैसे ही बारिश होगा वो गंदगी नीचे आएगा, गंदगी नीचे जब आएगा वैसे ही आपका शरीर में पड़ेगा, दांत खुजली होना चालू हो जाएगा। इसलिए पहली बारिश में, अभी आपके दादा हो दादी हो जरूर बोलते होंगे कि पहले बारिश में नहीं नहाना, सेकेंड थर्ड तक नहीं नहाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको दांत खुजली नहीं होगा। कभी देखिएगा जो नहाने के बाद क्या होगा, जितना जो गंदगी जमा हुआ है, ठीक है, वो आ जाए। कभी कभी आपको अगर चेक करना है तो कभी बारिश होगा छत पे जाकर, अपने जो छत होगा वो पे देखिएगा कितना गंदगी बैठा हुआ होगा। ये सब देखने का ट्रिक है। देखिए आगे, देखिए आगे है विटामिन बी2 बता दिए, और बी थ्री जो होता है, बी3 भी बता दिए, और बी5 देखिएगा। बी5 में जो होता है, इसका स्रोत नहीं बताए, इसका स्रोत जो होता है लिखना है, लिख लीजिए, ठीक है। इसीलिए हम बोर्ड पे लिख दिए, आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। लिखवा भी देंगे हम, ठीक है। देखिएगा इसका बचने का जो स्रोत होता है आलू, टमाटर, पत्तेदार सब्जी, मूंगफली, ठीक है। और इसमें एक चीज़ कंपलसरी है, आप हरी साग सब्जी, कोनो बीमारी में आपको खराबी नहीं कर, कौन सा बीमारी हो, हरी साग सब्जी आपको खाने के लिए मना नहीं करे, कोई भी डॉक्टर नहीं मना करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विटामिन बी5 का जो होता है, विटामिन बी5 देखिएगा पेंटोथोनिक, कमी से होने वाले रोग, देखिए मंद बुद्धि होने वाला, बाल सफ़ेद होना, ठीक है। देखिए मंद बुद्धि गाँव घर में देखते हुए जो किसी को बुझ समझ नहीं है तो उसको मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। देखिएगा सियाना हो जाता होगा, उसके बाद देखते हुएगा ना उसको चलने का ढंग है, ना कपड़ा पहनने का ढंग, उसको क्या कहते हैं, मंद बुद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसका जो स्रोत है विटामिन बी5 का जो कमी से होता है वो दूध, मांस, मूंगफली, गन्ना और टमाटर खाइए, सही रहेगा। उसके बाद क्या है विटामिन बी6, इसका जो होता है पाइडोऑक्सिन, ठीक है। उसके बाद देखा कमी से होने वाले रोग एनीमिया, त्वचा रोग, और स्रोत मांस, यकृत, अनाज। मतलब खाने के लिए आप मांस खाइए, यकृत खाइए, अनाज खाइए, हरी साग सब्जी खाइए। इसमें जो एनीमिया है, एनीमिया हम आपको बताए हैं जो ब्लड के कमी से भी होता है। दूसरी बात हम आपको बताया था प्लेटलेट चेक करवा लेने के लिए डॉक्टर से। आपको अगर बार बार चक्कर आता है पढ़ने में, उठने में, आज जैसे कि आप बैठे हुए हैं, बैठ कर उठते हैं, आपको चक्कर आता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, हमेशा वीकनेस महसूस होता है, तो खाना भी हम आपको बताए थे इससे पिछले क्लास में, और प्लेटलेट चेक कराने के लिए बोले थे। देखिएगा अगले क्लास में हम प्लेटलेट के बारे में बता देंगे, तो प्लेटलेट कितना होना चाहिए, कितना आप स्वस्थ रहिएगा। आगे देखिएगा, आगे विटामिन बी, देखिएगा विटामिन बी6
उसके बाद विटामिन B7, इसमें देखिएगा बायोटीन, बायोटीन की कमी से होने वाले रोग, देखिएगा बालों का गिरना, शरीर में दाद लकवा, ठीक है, इसका स्रोत है मांस, अंडा, यकृत, दूध, हरी साग सब्जी खाइए, सही रहेगा। इसका क्या है, इसमें देखिएगा हम आपको सबका नाम भी बता देंगे, जो अब इसका इससे पिछले क्लास में आप देखिएगा, वीडियो हम डाले हुए हैं उसमें देखिएगा, इससे पिछले क्लास में ये किसका खोज कौन किया नहीं किया, हम बताए थे। जो विटामिन का खोज फंक साहब किए थे। इस विटामिन 13 प्रकार का होता है, जिसमें हम और बता चुके हैं फर्स्ट क्लास में, ये सेकेंड क्लास थर्ड क्लास है, देखिए और हम आगे और बताते हैं आपको। संघर्ष से पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। देखिए संघर्ष कीजिएगा तभी आगे बढ़ेगा। लोग गांव का जो होता है आपका सिर्फ रिजल्ट देखेगा, आपका ये नहीं देखेगा जो आप क्या किए, इसलिए संघर्ष के पीछे भागे, संघर्ष से पीछे मत नहीं रहिए, ठीक है। पढ़िए और आगे निकलिए। अगर आप संघर्ष नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़िएगा। दूसरी बात है, लोग दुनिया जो भी है वो आपका रिजल्ट देखेगा, आपका परिश्रम नहीं देखेगा, ठीक है। इसलिए पढ़ के रिजल्ट लीजिए, ठीक है, और आगे बढ़िए, ठीक है। बिन किए किसी का जय जयकार नहीं होता है, ठीक है। बेमेहनत किए हुए कभी भी आप आगे नहीं बढ़िएगा, ठीक है। देखिएगा हम बताए थे विटामिन 9 के बारे में नहीं बताया तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। देखिएगा विटामिन 9 जो फॉलिक एसिड होता है, विटामिन 9 में क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। इससे कमी से होने वाले रोग होता क्या है, कमी से होने वाले रोग एनीमिया, पैचिस रोग। इसको बचने का जो इलाज है, देखिएगा सिंग, अंडा, दाल, सब्जी, यकृत, ये सब खाइएगा, आपका सही रहेगा। उसके बाद क्या, विटामिन B12 ये ज़्यादा पढ़ना रहता है, ठीक है। इसका जो नाम होता है एसोनोकावालामीन। कमी से होने वाला रोग जो होता है एनीमिया, पंडु रोग, ठीक है। इसको जो बचने का सोर्स जो होता है, खाइए, क्या से ठीक होगा, देखिएगा मांस एवं कलेजी दूध, ये सब खाइएगा, ये तो कंपलसरी है, आप खा के सही रह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, MTS का हम सेट करवाएंगे आप लोग को, ठीक है। कल वाले हम वीडियो में आपको MTS का सेट हम डालेंगे, ठीक है। आगे देख के आप लोग आइएगा, MTS में क्या पूछेगा नहीं पूछेगा वो भी हम आपको बताएंगे। उसका तो जीके जैसे हम कवर करा ही देंगे, ठीक है। आप लोग का प्रेशर है कि मैथ भी बताइए सब, तो मैथ भी हम आपको बताएंगे, ठीक है।